नमस्कार दोस्तों, इनटू क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम समोसा, पिज्जा, ब्रेड या मोमोज खाते हैं तो वो मैदा हमारे पेट के अंदर जाके क्या करता है? क्या सच में मैदा हमारी आंतों में चिपक जाता है? आज के स्पेशल विजुअल गाइड में हम जानेंगे मैदे का पूरा सच, वो भी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ। आज के इस सेशन में हम 5 मुख्य बातें समझेंगे। मैदा बनने की प्रक्रिया, आंतों में इसका जमाव, पाचन पर इसका असर, लंबी बीमारी का खतरा और मैदे के 5 सबसे बेहतरीन हेल्दी विकल्प। मैदा यानी रिफाइंड व्हीट फ्लावर, दिखने में एकदम सफेद, छूने में बेहद मुलायम, लेकिन यही सफेदी और नरमी इसके अंदर के सारे पोषक तत्वों को खत्म कर देती है। इसे समझने के लिए पहले गेहूं के दाने को समझिए। गेहूं के 3 हिस्से होते हैं। बाहरी चोकर यानी ब्रांड जो फाइबर से भरा है, बीच का जर्म जो विटामिन देता है और अंदर का एंडोस्पर्म जो केवल स्टार्च होता है। जब गेहूं से मैदा बनाया जाता है तो रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान ब्रांड और जर्म को पूरी तरह निकालकर फेंक दिया जाता है। बचता है तो बस न्यूट्रिशन लेस सफेद स्टार्च। इतना ही नहीं, इसे एकदम चमकदार सफेद बनाने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे केमिकल से ब्लीच किया जाता है। यानी स्वाद के चक्कर में हम केमिकल्स का प्रोसेस किया हुआ खाना खा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र की। हमारा पेट और आंतें एक ऐसा सिस्टम है जिन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए रफेज यानी फाइबर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फाइबर हमारी आंतों में एक झाड़ू की तरह काम करता है। ये भोजन को आगे ढकेलता है और आंतों की सफाई करता रहता है। लेकिन मैदे में फाइबर की मात्रा लगभग ***0** होती है। बिना फाइबर के भोजन आंतों की गति यानी पेरिस्टल्सिस को बहुत धीमा कर देता है। मैदे में 70% से ज्यादा स्टार्च और ग्लूटेन होता है। जब ये पानी के साथ मिलता है तो ये एक चिपचिपे लसदार पेस्ट की तरह बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कागज चिपकाने वाली लेई बनती है। हमारी आंतों की अंदरूनी दीवार पर छोटे छोटे रोए जैसे विल्ली होते हैं। मैदे की ये चिपचिपी लेई इन विली के बीच में जाकर फंसने लगती है। जहां फाइबर युक्त भोजन आंतों से 24 घंटे में बाहर निकल जाता है, वहीं मैदे से बना खाना पचने और बाहर निकलने में 40 से 72 घंटे तक का समय ले लेता है। धीमी गति के कारण ये पचा हुआ मैदा आंतों के मोड़ पर सड़ने लगता है, जिससे टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्व बनने शुरू हो जाते हैं। सड़ते हुए भोजन से हमारी आंतों में रहने वाले गुड बैक्टीरिया मरने लगते हैं और बैड बैक्टीरिया का साम्राज्य फैल जाता है। इसे डिस्बायोसिस कहते हैं। बैड बैक्टीरिया और सूजन के कारण आंतों की दीवार में बारीक छेद होने लगते हैं, जिससे गंदगी सीधे आपके खून में मिलने लगती है। इसी को लीकी गट कहते हैं। इसका सबसे पहला और सीधा असर दिखता है गंभीर कब्ज, पेट फूलना, गैस बनना और सुबह पेट साफ ना होना। फाइबर न होने के कारण मैदा खून में जाकर तुरंत शुगर का लेवल बढ़ा देता है। इससे इंसुलिन स्पाइक होता है और शरीर में फैट जमा होने लगता है। अगर आप सालों तक मैदे का भारी सेवन करते हैं तो ये फैटी लिवर, मोटापा, टाइप -2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बनता है। सावधान रहिए, मैदा सिर्फ नूडल्स में ही नहीं है। बिस्कुट, ब्रेड, सॉस, पैक्ड स्नैक्स और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट के सूप में भी थिकनर के रूप में छिपा होता है। तो क्या हमें स्वादिष्ट खाना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बस मैदे को इन 5 सेहतमंद विकल्पों से रिप्लेस कर दीजिए। विकल्प 1 और 2, होल व्हीट आटा और ओट्स का आटा। इनमें भरपूर फाइबर होता है जो आपकी आंतों को साफ रखता है और दिल को दुरुस्त। विकल्प 3 और 4, बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स और बादाम का आटा। ये ग्लूटेन फ्री हैं और इनमें जबरदस्त न्यूट्रिशन होता है। जब आप फाइबर से भरपूर भोजन खाते हैं तो आपकी आंतें स्वस्थ रहती हैं, त्वचा पर ग्लो आता है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। आज ही से कदम उठाएं, पैकेट के पीछे रिफाइंड व्हीट फ्लावर पढ़ना शुरू करें, दिन में 3 लीटर पानी पिएं और अपनी प्लेट में 50% जगह रंग बिरंगी सब्जियों को दें। आपकी गट हेल्थ ही आपकी ओवरऑल हेल्थ की चाबी है। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।